हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पोइट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन के विषय में बताऊंगी। जी हाँ, फाउंटेन। जेम्स रसेल लॉवेल का जन्म कैम्ब्रिज में हुआ था। वो एक बहुत प्रतिभाशाली कवि, समीक्षक, संपादक तथा हार्वर्ड के प्रोफेसर थे। उनके द्वारा लिखित बिंगलो पेपर, द विजन ऑफ सर लॉन्गफेल्ल, अ फेबल फॉर क्रिटिक्स और माई स्टडी विंडो है। अब मैं इस कविता के विषय में आपको थोड़ा बता देती हूँ। द फाउंटेन एक प्रेरक कविता है। कवि फव्वारे का 3 विभिन्न रूपों में वर्णन करता है। सूर्य के प्रकाश में वो प्रसन्नचित्त और ऊपर की ओर छलांग लगाता चमकता है। चांद के प्रकाश में वो बर्फ की तरह सफेद दिखता है और जब हवा बहती है तो वो फूलों की तरह लयपूर्ण तरीके से झूलता है। तारों के प्रकाश में वो फव्वारे की तरह उठता है और गिरता है। सारे समय वो प्रसन्नचित्त और सक्रिय रहता है। सारे समय वो ऊपर और ऊपर जाने की अभिलाषा रखता है। कवि फव्वारे के ताजगी के, बदलाव के, स्वास्थ्यता के, स्थिरता के और अभिलाषा के गुणों को सीखना चाहता है। जी हाँ, अब मैं इसका पहला स्टैंजा लेती हूँ। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। कवि फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में उछलते और चमकते हुए सुबह से रात तक अपना कार्य करना चाहता है। यानी कि वो एक पल भी आराम से नहीं रहना चाहता। वो सुबह से लेकर रात तक कार्य करना चाहता है। अब मैं इसके सेकंड स्ट्रैंजा पर आती हूँ। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लोवर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। चांद के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। जब तेज हवाएं चलती है तो वह फूलों के समान हिलता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आती हूँ अपने थर्ड स्टैंजा की तरफ। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। फव्वारा तारों के प्रकाश में तेजी से फुहार फेंकता हुआ अपना कार्य जारी रखता है। वह आधी रात के समय भी प्रसन्न रहता है और दिन में भी वो प्रसन्न रहता है। अब मैं आती हूँ अपने फोर्थ स्टैंजा पर। एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवन पर, नेवर अ वेरी। फव्वारा सदैव गति करता रहता है, प्रसन्न तथा आनंदित दिखाई देता है। वह सदैव आकाश की ओर जाता हुआ दिखाई देता है और कभी अपने कार्य से वो थकता नहीं है। वो अपने कार्य से बिल्कुल भी नहीं थकता है। अब मैं आती हूँ अपने फिफ्थ स्टैंजा पर। ग्लाइड of all weather, still seeming best, upward or downward motion they rest। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। फव्वारा प्रत्येक मौसम में प्रसन्न दिखाई देता है और सबसे अच्छा दिखाई देता है। कभी ऊपर की ओर पानी फेंकता है, कभी नीचे की ओर पानी फेंकता हुआ दिखाई देता है। चाहे फव्वारा ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर, वह सदैव चलता ही रहता है। उसकी गति ही उसका विश्राम है। अब मैं आती हूँ अपने सिक्स्थ स्टैंजा पर। Full of in nature, nothing can tame, change every moment, ever the same। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। यह फव्वारा प्रकृति द्वारा दी गई शक्ति से भरा हुआ है। इसे नियंत्रित करना असंभव है। यदि भी यह प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है, फिर भी सदैव वैसा ही रहता है। अपना कार्य ये लगातार और निरंतर गति से करता ही रहता है। अब मैं आती हूँ अपने सेवेंथ स्टैंजा पर। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दे एलिमेंट। अब मैं इसका हिंदी अनुवाद करती हूँ। फव्वारा सदैव ही बिना रुके ऊपर की ओर चलता रहता है और अपनी प्रगति से संतुष्ट रहता है। चाहे अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश हो, अर्थात रात और दिन, वो लगातार कार्य करता रहता है और लगातार कार्य करना ही उसका स्वभाव है। यह सदैव एक ही गति में चलता रहता है।